अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे आपको एक बहुत बड़े विले का प्रोस्पेक्टस नज़र आ रहा होगा और इसी तरह आपके सामने ये पूरी ड्राइंग भी बनी हुई है। इस विले की फुल डिटेल ड्राइंग आपके पास है। अगर आप एज ए क्यूएस या सिविल इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं, अगर आप क्यूएस हैं तो आपको ये ड्राइंग वो दे देंगे पूरी डिटेल के साथ और आपसे कहेंगे इसका बिल ऑफ क्वांटिटी बना कर दें मुझे, क्योंकि बीक्यू ज़रूरी होता है। आप इसकी एक एक चीज़ निकालेंगे, इसका स्टोन फिनिशिंग डोर्स विंडो, ताकि बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के बाद इसकी कास्टिंग एंड एस्टिमेशन की जा सके या इसका टेंडर किया जाए। तो ये ड्राइंग तो कंट्रैक्टर को दे देंगे आप काम करने के लिए, लेकिन इसका एस्टिमेशन कैसे लगाएंगे, इसका बजट कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपने बीक्यू बनाना होता है। तो बीक्यू की मैं एक एक आइटम आपको बता रहा हूँ। आज की वीडियो में बताऊंगा डोर्स और विंडो के बारे में। जो डोर्स और विंडो होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट का कोई मसला नहीं है। जैसे ये प्रोस्पेक्ट बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे डोर्स विंडो हैं, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपके सामने ये ड्राइंग बनी हुई है सेम। इसमें आपको एक एक ड्राइंग की डिटेल डिज़ाइनर ने दी हुई है। ये विंडो जो है W9 है। ये विंडो जो है इसके साथ भी दिया हुआ उसने, यहाँ पर ये W9 है, ये D9 लिखा हुआ है, ये D3 लिखा हुआ है। ये विंडो है W11 है। इस ग्राउंड फ्लोर की, इसी तरह फर्स्ट फ्लोर की ये एक एक विंडो डोर का डिटेल दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएं आपको यहाँ से इसकी ये स्टेयर की विंडो है, ये लिखा हुआ W9, ये W1 है, ये D5 है, ये D6 है। इसी तरह सब की डिटेल डोर की और विंडो की डिस्क्रिप्शन डिटेल के साथ दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं W4 ये विंडो है, इसका लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में कि ये ग्लेस विंडो है, इसका अल्मुनियम फ्रेम है, इसका हार्डवेयर ये है, क्वांटिटी ये, पूरी चीज़ दी हुई है। तो आपने क्या करना, इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करना और यहाँ डिस्क्रिप्शन में ले आना है। तो आपको बताऊँ नॉर्मली ये कितनी चीज़ की होती हैं चीज़ें, डोर्स और विंडो। ये आपको शीट मेरी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। बीक्यू की मास्टर बीक्यू को मैं कहता हूँ, सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं। तो जो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं या एंट्रेंस होता है इस तरह के विलों का, उसमें जो गेट होता है उसको ज़्यादातर ये शटर डोर लगा रहे हैं मोटराइज। तो ये आपको दिखाता हूँ यहाँ से, इस तरह के जो मोटराइज शटर डोर हैं ये भी लगाते हैं। तो इसकी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है यहाँ पर कि ये मोटराइज है, ये स्टील का है, रोल अप है, और इसका साइज़ क्या है, साइज़ देना है, यहाँ क्वान्टिटी लिख देनी होती है। और इस तरह शटर स्टील के जो डोर होते हैं मैनुअल हैं, जो कुछ मोटर से ऑटोमेटिक नहीं ओपन होते, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ उसका साइज़ यहाँ लिख देना है। तो आपके पास स्टील डोर हैं, तो जो भी स्टील डोर है उसकी डिस्क्रिप्शन आपको ड्राइंग से मिलेगी, स्पेसिफिकेशन मिलेगी। यानी कि इसके एंट्रेंस के ये डोर होंगे जो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डोर जो है स्टील का डोर होता है नॉर्मली, यहाँ पर शटर गेट डोर होगा। उसकी डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ से मिल जाएगी ड्राइंग से, बीक्यू में लिखनी है अपने। उसके बाद उसका डोर का साइज नंबर लिखना है, तो वहाँ डोर लिख देंगे। इसी तरह जैसे ये वुडन डोर है तो ये D1 है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सप्लाई इंस्टॉलेशन सेमी डोर है, ओके है, सिंगल है इंक्लूडेड, इसके अंदर हिंज्ड है, हैंडल है, सब चीज़ें इसके अंदर है। ये स्पेसिफिकेशन सेक्शन होता है, मैं आपको स्पेसिफिकेशन की डिटेल बताऊंगा, एक बुक की तरह होती है, उसके अंदर से आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ आपके जितने डोर हैं D1 2 3 सब लिखेंगे, साइज लिखेंगे, या नंबर लिख देंगे कितने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ड्राइंग है, इसके अंदर बहुत सारे डोर बने हुए हैं। ये देखिए D10 लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखें ये बना हुआ है, ये D11 है, ये भी D11 है, D11 डिफरेंट टाइप के D13 है। तो इसके आपको डिटेल यहाँ से मिलेगी। ये देखें यहाँ पर उसने एलिवेशन डिटेल दिया हुआ डोर का, ये डोर है, ये एलिवेशन है, ये डोर 8 है, D9 है, D10 है, जिसकी पूरी डिटेल दी हुई है। तो वहाँ से आप यहाँ बीक्यू बनाते हुए डिस्क्रिप्शन में यहाँ डिस्क्रिप्शन जर्नल लिख देंगे। अगर वुडन के सारे डोर है तो डिस्क्रिप्शन पर यहाँ पर आप इसके अंदर ऐसे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, यहाँ रो ऐड होती जाएंगी। तो आप इस रो के अंदर लिख देंगे D1 D2 D3 D4 D5, जितने भी D है वो लिखने के बाद यहाँ उनका साइज लिख देंगे। यहाँ पर जितने भी नंबर है आपने ड्राइंग से कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर ये D9 दिया हुआ, सिर्फ D9 की डिटेल, इसकी क्वांटिटी कितनी है, यहाँ 2 क्वांटिटी लिखी हुई है, लेकिन कभी कभी यहाँ क्वांटिटी डिटेल ड्राइंग में नहीं लिखी होती, सिर्फ इसकी डिटेल देते हैं। तो आपने ड्राइंग के फ्लोर प्लान पे जाकर यहाँ पर ढूंढ के कैलकुलेट करने हैं कि D9 कितनी है, 1 है, 2 है, ये 3 है,
इसी तरह यहाँ पर चलेंगे, ये 4 है। इसी तरह यहाँ से कैलकुलेट करके नंबर वहाँ पर लिखने होते हैं। इसके अलावा कुछ ग्लास डोर होते हैं, तो उसका फ्रेमलेस ग्लास डोर है या फ्रेम ग्लास डोर है, तो वो अपने ड्राइंग से देखना है। जैसे आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये डोर बने हुए हैं, ये जैसे ये डोर, तो वो डोर का ग्लास क्या है, तो वहाँ पर ग्लास के डोर के बारे में लिखेंगे। इसी तरह उसके अंदर डोर की सारी डिटेल देंगे, यानी कि इस ड्राइंग के अंदर जितने डोर बने होंगे, ये डोर आपने स्टील के है, एल्युमिनियम के है या वुडन के है या सॉलिड वुड है, डिस्क्रिप्शन लिखकर उसका साइज वहाँ पर देना है D1, D2, D3। तो आपने ये क्वांटिटी वहाँ पर लिखनी है। क्वांटिटी लिखने का मकसद यह है कि कंट्रैक्टर को पता चलेगा ड्राइंग से कि ये मैंने डोर लगाना है, स्टील का डोर है, वुड का डोर है, ये स्पेसिफिकेशन है। उसकी फर्दर डिटेल वो ड्राइंग से देख लेगा और यहाँ पर उसके साइज के मुताबिक उसकी प्राइस देगा। क्योंकि D1 1 मीटर 2 का है, हो सकता है D2 जो है 2.1 बाई इतने का है, डोर 3 है, वॉशरूम का है 0.8 बाई 7 का है, इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, आपको विंडो की डिटेल देनी पड़ती है, यानी कि विंडो क्या है। विंडो एल्युमिनियम फ्रेम है, फ्रेमलेस है, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ एल्युमिनियम फ्रेम विंडो, तो यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ स्प्लिट इंस्टॉलेशन पाउडर कोटेड एल्युमिनियम। कौन सा एल्युमिनियम चाहिए आपको? पाउडर कोटेड क्लियर ग्लास चाहिए। और ग्लास का साइज क्या है, पूरी स्पेसिफिकेशन यहाँ आपने लिखनी है। कुछ तो ड्राइंग से कॉपी करनी होती हैं और कुछ अलग से स्पेसिफिकेशन दी होती हैं डिजाइनर ने, वहां से कॉपी करनी है। उसके बाद जितनी विंडो आपकी बनी हुई होंगी, एक एक विंडो को कहते हैं W से। ये देखें, ये लिखा हुआ W2, W3, ये विंडो की डिटेल लिखी हुई है। ये इसका फ्लोर प्लान है, ये इसका एलिवेशन है। एलिवेशन उसने पूरा डिज़ाइन बना के दिया हुआ है। यहाँ डिटेल लिखी हुई है, ग्लेस डबल है, 6 mm का ग्लास लगाना आपने, इसमें फ्रेम लगाना, हार्डवेयर लगाना, ये सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ से आप लिखेंगे इधर। उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर मोस्ट ऑफ सिमिलर होती हैं ये विंडो, तो आपकी ये देखें, ये सारी सिमिलर लग रही है। जो इसका डिस्क्रिप्शन है वही इसकी डिस्क्रिप्शन है। आगे विंडो जो है, जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो भी इसकी है। तो जो सिमिलर हैं उनकी वहाँ पर लिख के सिर्फ आपने ये लिखना है W1, W2, W6, W7, W8 अलग अलग। वो इसलिए क्योंकि इनका साइज जो होता है वो डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगा, शेप डिफरेंट होगी। जैसे ये सर्कुलर है, आर्च बनी हुई है, और ये एक रेक्टेंगुलर टाइप की है, तो आपने वहाँ लिखना है W6, W7, W8। तो वहाँ पर आप यहाँ पर लिखते रहेंगे W1, 2, 3, W5 2 कर दिया, W3, जो भी W जितने हैं साइज लिखेंगे ये वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर साइज लिखेंगे 2 मीटर बाई 1.5 मीटर की है, ये है। उसके बाद यहाँ जितने नंबर हैं उसके नंबर लिख देंगे। नंबर आप फ्लोर प्लान पे जाएंगे, वहाँ से आपको सिमिलर मिलेंगे। जैसे ये देखें, ये आपकी W9 है, ये W9 है, ये W9, यानी कि 1, 2, 3। तो वहाँ पर जो W9 होगा वो 3 आ जाएगा। इस तरह आप क्वांटिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ विंडो अगर आपकी वुडन की हैं, वुडन फ्रेम बना हुआ है, तो कुछ विंडो बनाई होती हैं इंटरनली या दूसरे भी जगह पर वुडन की, उसकी आपने वुडन फ्रेम वाली विंडो जो होगी उसका वुडन फ्रेम के हिसाब से लिखना है। इसी तरह अगर आपकी विंडो स्टील की है तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे विंडो स्टील और ग्लास लगाना है या सॉलिड रखनी है, तो फुल डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ क्वांटिटी आपको आ जाएगी। इसलिए आपको जो QS है उसने BQ बनाना होता है ताकि एस्टिमेशन कास्टिंग लगा सकें। इसमें आपने नंबर देने होते हैं, डिस्क्रिप्शन सिंपल देनी होती है कि ये मोटराइज है, वुडन है, ये हिंज लगाने क्या लगाने हैं, बाकी डिटेल ये डिज़ाइनर ने ऑलरेडी बनाई होती है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है जो QS है उसको ड्राइंग की समझ का आना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ड्राइंग उसको पढ़नी आनी चाहिए। फ्लोर प्लान से उसकी कैलकुलेट करेगा और स्केड्यूल में जाकर उसकी डिटेल देगा। ये इसका डोर का स्केड्यूल है। इस तरह BQ में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है डोर के लिए, छोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। स्पेशली इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट हैं, मॉल है, प्लाजा है या कमर्शियल कोई बिल्डिंग है, स्ट्रिप मॉल है, ये बिल्ला बहुत बड़ा बना हुआ है, इसके अंदर डोर है। हमारे पास एक होटल इसमें मोर देन 200 डोर्स हैं, उनकी डिटेल। इस तरह आप BQ में डोर्स बना सकते हैं और उसकी कास्टिंग एस्टिमेशन लगा सकते हैं। और दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कितने स्टोर वुडन के हैं, कितने स्टील के हैं, कितने नहीं है। हर डोर की अलग अलग स्पेसिफिकेशन लाजमी देनी है। कुछ डोर सॉलिड होते हैं, कुछ फायर प्रूफ होते हैं, फायर रेटेड कहते हैं, कुछ इसके नॉर्मल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी बहुत ही हेल्पफुल होगी QS के लिए, जो QS का काम करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्टों में, कंसल्टिंग में या कंट्रैक्टर में। इस तरह उनको पता चल गया होगा कि डोर का कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे के साथ शेयर करें
ताकि नॉलेज जो है दूसरों से शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।